अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। आज का जो फोर्थ लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, मेरे लेक्चर्स जो है वो थोड़े से लॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बुक की एग्जाम्पल्स के साथ साथ रियल लाइफ की भी एग्जाम्पल दे रही होती हूँ। ठीक है, और मेरी कोशिश ये होती है कि इजी से इजी वे में जो है वो मैं आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकूं, ताकि आप पेपर्स में जो है वो अच्छे से याद करके वो कंसेप्ट लिख सकें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट डे ही आपको ये बात बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की वर्डिंग को टू द पॉइंट जो है वो आप लिखेंगे। नो, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताया, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, उसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपने जो है वो बुक की वर्ड टू वर्ड जो है बुक का ही आपने लिखना है, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में भी अगर आप लिख देते हैं ना अपने कंसेप्ट, तब भी आपको जो है वो पूरे मार्क्स दिए जाते हैं उस बेस पे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर आप फजूल में कुछ बातें लिखेंगे तब आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, इंग्लिश ऊपर नीचे हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप अच्छे से जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको पूरे नंबर जो हैं वो मिलते हैं। चलें जी, अब मैं आपको जो है आज का फोर्थ लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा प्रोसेसिंग क्या है। व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमने डाटा देखा क्या होता है, हमने इंफॉर्मेशन देखी क्या होती है, हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखा वो क्या होता है। ठीक है, आज का है हमारा डाटा प्रोसेसिंग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो है क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी जो है वो हेल्प हो सके। चलिए जी, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। हमें पता है डाटा क्या होता है, डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा को जब हम प्रोसेस्ड फॉर्म में लेकर आते हैं तो हमारे एट द एंड जो है वो हमारे पास क्या निकलती है, इंफॉर्मेशन निकलती है। अब ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग वो प्रोसेस होता है, क्या करता है ये प्रोसेस, क्या करता है, कन्वर्ट करता है डाटा को इनटू इंफॉर्मेशन। अब देखें, अब मैंने क्या इसको डाटा दिया, कंप्यूटर ऑन किया, मैंने 2+2 जो है इसकी एक एग्जांपल दी थी। 2+2 जो है मैंने इसको कैलकुलेट करना है। अब 2+2 मेरे पास क्या है, डाटा है जो मैंने कंप्यूटर को दिया है। अब एट द एंड मुझे इसका कोई रिजल्ट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 2+2 होता क्या है। ठीक है, तो उसने एट द एंड मुझे क्या दे दी, 4 दे दिया। अब जो ये 4 है वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब उसने देखें, जब हमने 2+2 दिया ना, तो उसने उसके पीछे कोई प्रोसेसिंग की है। कुछ प्रोसेस होने के बाद विद इन दिस सेकंड जो है वो हमें रिजल्ट मिल जाता है। हमें फौरन से रिजल्ट नहीं मिलता, कंप्यूटर जो बैक एंड पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर रहा होता है। इसकी जो है वो मैं रियल लाइफ में इस तरह एग्जांपल दूंगी। जैसे आपने चाय बनानी है, ठीक है, चाय बनानी है, आपको चाय उसमें क्या चाहिए जी, आपको दूध चाहिए, आपको पत्ती चाहिए, आपको चीनी चाहिए चाय बनाने के लिए। ठीक है, अब ये मैंने एग्जांपल आपको डाटा में दी थी, हमारे पास दूध, पत्ती और चीनी जो है वो क्या है, हमारे पास डाटा है। एट द एंड हमारे पास क्या बनती है, चाय बनती है। ठीक है, तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, एट द एंड हमारे पास चाय बनती है। चाय इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, लेकिन जब हमने चाय को जब हमने सारी चीज़ें जो हमारा डाटा था उसको किसी एक बर्तन में हमने डाला, उसके फौरन बाद तो नहीं इन्फॉर्मेशन बनी, मतलब उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग हुई है। जैसे हम चूल्हा जलाते हैं, उसके बाद हमने चाय दूध डालते हैं, पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसके बाद देखते हैं आप थोड़ी देर आप उसको पकाते हैं। ये पकाने का जो मरहला है, जो मेथड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेसिंग हो रही है। सेम एज इट इज हमारे कंप्यूटर में भी इसी तरह काम हो रहा होता है। हम इसको कुछ डाटा देते हैं, डाटा हमें पीछे से प्रोसेसिंग नजर नहीं आ रही होती,
होती, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, हमें वो प्रोसेसिंग नज़र नहीं आ रही होती। तो लेकिन पीछे कंप्यूटर जो है कुछ प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उसको प्रोसेस करने के बाद फोर जो है उसने आंसर दिया, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको चाय की दी है कि जब हम जो है पत्ती, चीनी, चाय हम वो डाल देते हैं उसमें बर्तन में दूध, ठीक है, उसके बाद वो थोड़े से चूल्हा जलाने के बाद क्या होता है जी, थोड़ी सी वो उसको हम पकाते हैं, वो पकाने का मरहला हमारे पास प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। अब समझ आ गई कि हम क्या करते हैं, डाटा को किस फॉर्म में, इनटू इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हैं, डाटा को किस में, इंफॉर्मेशन में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। आपने ये वाली लाइन जो है, फर्स्ट वाली लाइन आपने मस्ट याद रखनी है। अगर आपसे डाटा प्रोसेसिंग का पूछा जाता है, डाटा प्रोसेसिंग क्या है, अगर आप ये फर्स्ट वाली लाइन इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखते थे, आपको 2 पॉइंट्स पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है जी, वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू इंफॉर्मेशन में। ये क्या कहलाता है हमारे पास, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा इज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ आर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि डाटा हमारे पास क्या है, इनपुट है। अब ये इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये भी आपको जो है वो मैं अभी बता देती हूँ। जब हम कंप्यूटर को कोई चीज देते हैं ना, कुछ दे रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इनपुट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें जी, अब मैं ये कर्सर को जो है वो मूव कर रही हूँ, कर्सर को ब्लिंक कर रही हूँ, तो ये मैं क्या दे रही हूँ, कंप्यूटर को इनपुट दे रही हूँ, ठीक है। ये क्या दे रही हूँ, ये जो मेरी अब ये मूव हो रहा है, पेन जो है ये मूव हो रहा है, ये तो मैं इनपुट दे रही हूँ। और एट द एंड देखें, वो मुझे जो है वो लाइन ड्रा करके दे रहा है, ये मेरे पास क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब डाटा जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, वो इनपुट होती है। जैसे अब मैंने 2+2 दिया, तो ये 2+2 ये मैंने क्या दिया, कंप्यूटर को कोई चीज दी है, इनपुट दी है, ठीक है। एट द एंड उसने मुझे क्या शो करवाया, कोई ना कोई रिजल्ट जो है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, उस इन्फॉर्मेशन को, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर को हम कोई चीज देते हैं तो वो क्या कहलाती है, इनपुट। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, आपने वर्ड जो है वो ओपन किया, उसमें आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप कीबोर्ड से जो है वो प्रेस करते हैं, अपना नेम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आयशा लिखा, AYSH, ठीक है, कीबोर्ड से आपने आयशा का नाम टाइप किया, ये आप क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। एट द एंड आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, और जो है वो एट द एंड आपको क्या मिल रही है, आउटपुट। मतलब आपके सामने जो है वो लिखा हुआ शो हो रहा है, वो आपकी क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। अब यहाँ पर डाटा को इनपुट कहा जा रहा है और इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जा रहा है, ये आउटपुट है, किस फॉर्म में, ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है। जब हम डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, इसमें हमारे पास डाटा इनपुट कहलाता है और इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इनपुट हमारे पास क्या होती है, आउटपुट क्या होती है। ये फर्दर जो है वो आपके पास बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग, इसको हम कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा के प्रोसेसिंग जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स पर क्या करती है, डिफरेंट स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। इन सीक्वेंस में आप ये सीक्वेंस में काम करती है। जैसे हम सबसे पहले जो है, अगर हम चाय बनाते हैं तो सबसे पहले हमें किसी बर्तन की जरूरत होती है, बर्तन के बाद हम उसमें दूध डालते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम पत्ती तो नहीं डालते, तो वो हम एक सीक्वेंस में अप्लाई कर रहे होते हैं चीजें। तो सेम एज इट इज यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग जो होती है वो किस पर मुश्तमिल होती है, कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है जो हमने परफॉर्म करने होते हैं इन सीक्वेंस में। वो 3 हमारे पास स्टेप्स हैं जी, देख लेते हैं क्या स्टेप्स है। द बेसिक स्टेप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कौन कौन से हैं जी, फर्स्ट क्या है जी, इनपुट आती है, सेकंड क्या है, प्रोसेसिंग है, थर्ड क्या है, आउटपुट है, ठीक है। आपने इनके स्टेप्स जो है वो इसी तरह याद रखने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है डाटा प्रोसेसिंग क्या है, आपने इसके फर्स्ट वाली लाइन लिखनी है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद अगर आप ये वाली डायग्राम बनाकर उसकी एक नीचे एग्जांपल दे देंगे ना, आपके
2 मार्क्स या जितने भी 4 मार्क्स का, जितने भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपका 1 नंबर भी कट नहीं होने वाला। अब यहाँ पर देखना जी, आपने सीक्वेंस इसी तरह रखनी है। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि हम कंप्यूटर को कोई चीज़ देंगे, कोई इनपुट देंगे, कुछ देंगे, तभी तो हमें वो क्या करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उसको इनपुट ही नहीं देती, जैसे 2+2 मुझे चाहिए कि 2+2 का रिजल्ट क्या आता है, मैं उसको 2+2 ही नहीं देती, तो वो कैसे मुझे रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है, वो कैसे देगा? तो सबसे पहली बेसिक चीज़ क्या है, हमारे पास इनपुट है कि हमने कंप्यूटर को कोई इनपुट देनी है। उसके बाद वो इनपुट पर क्या करता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद ही हमारे पास आउटपुट आती है। ये नहीं है कि इनपुट दी और प्रोसेस जो है आउटपुट हमें शो होगी। प्रोसेसिंग का मरहला जो है ये हमें नजर नहीं आता, लेकिन बैक एंड पर ये सारी प्रोसेसिंग विद इन दी नैनो सेकेंड्स जो है ये काम चल रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे इसकी डायग्राम देखें। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसी तरह आपने प्यारी सी एक डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डाटा। आप इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी, ये क्या होगी, हमने इनपुट दी है, ठीक है। आप यहाँ पर इनपुट का वर्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, पुट का वर्ड भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये दोनों डायग्राम जो हैं वो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये याद रहती है आप ये लिख लें, अगर आप इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट लिखते हैं तो भी ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमने डाटा दिया, डाटे के बाद उस पर कुछ प्रोसेसिंग हुई, देन हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये स्टेप्स आपने इसी तरह रखने हैं। आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, फिर डाटा नहीं लिखना, ये आपका सीक्वेंस गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें चाय तैयार नहीं मिलती, हमें उसके लिए चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। दूध चाहिए, चीनी चाहिए, हमें पत्ती चाहिए, देन उसको हम किसी बर्तन में डालते हैं, उस पर फिर जो थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो है आग से वो पक रही होती है, वो जब पक रही होती है ना, वो प्रोसेसिंग का अमल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एट द एंड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, जिसके एग्जाम्पल क्या है, द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमने एडिशन परफॉर्म करना है, कि एक स्टूडेंट ने क्या लिए हैं जी, डिफरेंट सब्जेक्ट में उसने जो है वो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, लिए हैं, कोई ना कोई उसने मार्क्स दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 जो है सब्जेक्ट ले लेते हैं, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, ठीक है। ये देख लें, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर है। दिस प्रोसेस एड्स अ मार्क्स एंड प्रोवाइड्स टोटल मार्क्स। अब ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इन तीनों जो है मार्क्स, उसके इंग्लिश के मार्क्स, उसके कंप्यूटर के मार्क्स, उसके मैथ के मार्क्स को क्या करना है, मैंने ऐड करना है, ताकि मैं एट द एंड इसके टोटल मार्क्स जो है वो मैं ले सकूं। तो इसमें क्या है जी, इन दिस प्रोसेस द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज डाटा एंड द टोटल मार्क्स इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स है ना, ये सिर्फ हमारे पास डाटा है, ठीक है। जब हम इन तीनों मार्क्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, एट द एंड हमें क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। कि अब क्या है जी, उसने क्या करना है, हमने देखना है कि किस बच्चे के टोटल मार्क्स जो सबसे ज्यादा हैं, तो हमें तो सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा, उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको उन सब्जेक्ट्स के जो भी मार्क्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर देख लें जी, वही वाला काम। सबसे पहले हमने क्या दिया है जी, कंप्यूटर को डाटा दिया है, एंटर किए हैं उसके इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स और कंप्यूटर के मार्क्स। उसके बाद हमने उसको कहा कि इसको प्लस कर दो, ठीक है। 80 + 95 + 76, इसमें ये क्या कर रहा है, ये प्रोसेसिंग कर रहा है पीछे, ठीक है। ये पीछे प्रोसेसिंग हो रही होती है। उसके बाद एट द एंड उसने हमें रिजल्ट दे दिया, 250 मार्क्स जो हैं वो इसके क्या आएंगे, इसके टोटल मार्क्स 251 है। ये हमने उसको डाटा दिया, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग हुई, एट द एंड हमें क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिली। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, हमने इनपुट दी, फिर हमें हमारी उस पर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। बात क्लियर हो गई। डाटा इंफॉर्मेशन क्या होती है ऑलरेडी अगर आपको नहीं पता, मैंने बहुत डिटेल में जो है ये 3rd वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, आप वो लेक्चर लेकर देख सकते हैं। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया विद एग्जाम्पल, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आपने ये एग्जाम्पल लेनी है, आप कोई से भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको 1st वाले लेक्चर में एग्जाम्पल दी थी फॉर्म्स की, कि आप बच्चों के जो हैं वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चे फॉर्म अपना फिल करते हैं। आपने देखना है किस बच्चे के मैक्सिमम नंबर हैं, किस बच्चे के मिनिमम मार्क्स आए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्म्स को इस रेंज में रखा, मैक्सिमम मार्क्स
फर्स्ट में रखे, उसके बाद सेकंड मार्क्स, फिर थर्ड मार्क्स, जिसके उससे कम आते गए उस तरह से मार्क्स रखे, तो एट द एंड आपके पास क्या निकल आई? इन्फॉर्मेशन कि इतने बच्चों के इतने मार्क्स हैं, इतने बच्चों के इतने मिनिमम मार्क्स हैं, ठीक है। आप कोई सी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है। अगर ये भी नहीं समझ आती, आप गूगल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि जो बुक में लिखी है वही चीज आपने जो है वो ही पढ़नी है, वही करनी है। अगर एक बुक से नहीं समझ आती, आप गूगल कर लें, ठीक है। गूगल पर भी आपको बहुत सी इजी चीजें जो है वो मिल जाती है। ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने देखा डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। आपने सिंपली क्या करना है जी, अगर वो बच्चे जो बहुत कम, जिन्हें जो है वो जल्दी लेक्चर नहीं याद होता और वो चाहते हैं कि शॉर्ट चीजें याद करके हम जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकें, तो आपने ये फर्स्ट वाली लाइन तो मस्ट याद करनी है, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन आपने याद करने के बाद आपने सिंपली ये डायाग्राम बना देनी है। अगर आप ये डायाग्राम बनाने के बाद ये एग्जाम्पल लिख देते हैं ना, आपके मार्क्स फुल हैं, कोई भी आपका एक नंबर भी कट नहीं करेगा। ये हमने देखा डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है जी। डाटा प्रोसेसिंग होती है कि हम डाटा को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू इंफॉर्मेशन में। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। ये था जी आज का एक छोटा सा लेक्चर जो आपसे डिस्कस किया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस तरह का लेक्चर आपको लगा, और अगर अच्छा लगा है तो वो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और कौन से कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।